भगवान करीबन करीबन 90 वर्ष के थे। ठाकुर जी आए थे द्वारका से कुरुक्षेत्र, सब जगह चर्चाएं हो रही थी, द्वारकाधीश आए हैं। तो ये बात गोकुल भी पहुंची, ब्रजवासियों तक भी पहुंची कि द्वारका से ठाकुर कुरुक्षेत्र आए हैं। अब मथुरा वृंदावन से कुरुक्षेत्र ज्यादा दूर नहीं है। तो ब्रजवासियों को लगा कि ठाकुर यहां आए हैं बहुत साल बाद, तो मिलने चलते हैं। तो जब ब्रजवासी कुरुक्षेत्र पहुंचे तो लोगों की भीड़ लगी हुई ठाकुर से मिलने के लिए, क्योंकि ठाकुर जी की हर जगह चर्चा होती थी। द्वारकाधीश हैं, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, ऐसी अद्भुत ऊर्जा है। उस समय लोग किससे सुनते थे दूर दूर से भगवान के। तो जिसको भी पता लग रहा था कुरुक्षेत्र में भगवान का शिविर है, तो भगवान से मिलने आ रहे थे। तो ब्रजवासी भी आए, और वहां ज्यादातर कुरुक्षेत्र में द्वारका के लोग थे जो ठाकुर जी के साथ आए थे। ठाकुर जी की सेना भी तो आई थी वहां। बिल्कुल। तो अब ब्रजवासी कैसे? गवाले, पगड़ी बांधे हुए, धोती कुर्ता पहने हुए, हाथ में लाठी लिए हुए, सीधे साधे भोले भाले, जिनके भीतर सिर्फ प्रेम है। द्वारका के लोग कैसे? ठाठ बाट वाले। बिल्कुल। खड़े हैं। इन्हीं ब्रजवासियों के बीच में एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग पुरुष, वो दोनों भी आए। उन दोनों ने पूछना शुरू किया, कन्हैया कहां है? तो द्वारका के लोगों ने जवाब दिया, कौन कन्हैया? बोले, अरे लल्ला कहां है, कान्हा कहां है? सुना है कान्हा आया है यहां। तो द्वारका के लोगों ने बोला कि कौन कान्हा, किसकी बात कर रहे हो? बोले, अरे कृष्ण। बोले, तो आप ऐसे कैसे नाम ले रहे हो उनका, कान्हा लल्ला, ये क्या भाषा होती है? द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र हैं वो, महाराज कृष्ण हैं वो, सम्मान से नाम लो। अब ये बुजुर्ग महिला और जो पुरुष हैं वो थोड़े से सहम गए। सीधे साधे भोले भाले ब्रजवासी। उन्होंने बोला कि अच्छा, द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज कहाँ है? उन्होंने बोला, ये लाइन लगी है ना जो उन्हीं से मिलने वालों की, आगे जाओ। अब वो आगे गए, धीरे धीरे आगे पहुंचे। अब जो बुजुर्ग महिला है उसको दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है, उम्र बढ़ गई है। द्वारपाल के पास पहुंचते हैं, द्वारपाल से जाके कहते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र से मिलना है, महाराज से मिलना है। आप उनको बताओ कि हम लोग आए हैं, हम ब्रिज से आए हैं, गोकुल से आए हैं। अब ये बात तो हर द्वारकाधीश के हर सैनिक को, द्वारका के हर व्यक्ति को पता था कि ठाकुर का गोकुल से संबंध रहा है, ब्रिज से संबंध रहा है। तो उस द्वारपाल ने बोला कि आप हैं कौन? तो बुजुर्ग पुरुष बोलते हैं, मैं नंद हूं और ये यशोदा है। 11.5 साल हमारे पास रहा है कन्हैया, मेरे हाथों में खेला है, मैंने गोदी में खिलाया है कान्हा को। जाके बोलो उसे कि तेरे नंद बाबा आए हैं, यशोदा मैया आई है। द्वारपाल ने जब ये सुना ना तो पैरों में गिर गया। बोला कि आप नंद बाबा हैं, आप यशोदा मैया हैं? हाथ कांपने लगे द्वारपाल के, हाथ जोड़ के खड़ा था। बोला कि भले ही हमारे महाराज देवकी माँ और वसुदेव के बेटे हैं,
लेकिन जब भी जन्म दिवस आता है ना तो कहा जाता है नंद घर आया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हमें सब कुछ पता है। द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया ठाकुर जी के पास, जाके बोला कि महाराज, अब महाराज व्यस्त हैं, ठाकुर जी व्यस्त हैं लोगों से मिलने में, वार्तालाप करने में। दास दासियां खड़े हुए हैं, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पीतांबरी पहने हुए मोर मुकुटधारी कृष्ण, महाराज श्री कृष्णचंद्र। द्वारपाल व्यस्तता देख रहा है, फिर भी रहा नहीं जाता। इतनी क्षमता नहीं थी द्वारपाल की कि भगवान को बीच में टोक पाए, लेकिन फिर भी टोक दिया। फिर भी कहा कि महाराज, नंद बाबा और यशोदा मैया आए हैं गोकुल से। तो एकदम कृष्ण देखते हैं द्वारपाल की तरफ। क्या कहा तुमने? कि नंद बाबा और यशोदा मैया आए हैं गोकुल से। और स्थिर हो गए कृष्ण। इधर नंद बाबा और यशोदा मैया चलते चलते महल की तरफ बढ़ रहे हैं। चला भी नहीं जा रहा है, बूढ़ी हो गई है यशोदा मैया। सामने देखती है, बड़े सिंहासन पर पीतांबरी पहने हुए मोर मुकुटधारी, अद्भुत तेज, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। कृष्ण बैठे हुए हैं, नंद बाबा देख रहे हैं भरी हुई आंखों से, यशोदा मैया देख रही है। भगवान श्री कृष्ण के अंदर इतनी क्षमता नहीं बची है शरीर में कि वो चलकर आए, स्थिर हो गए वो। ये मेरे ख्याल से पूरी जिंदगी में ये पहला पल होगा जहां अनंत ब्रह्मांड का रचयिता स्थिर हो गया, जहां उसकी क्षमता खत्म हो गई। ये पहला पल ऐसा होगा जहां वो चाहकर भी आंखों से अश्रु नहीं बहा पाया, स्थिर हो गया। और जब कृष्ण को आभास होता है तो कृष्ण दौड़े चले आते हैं। देख रहे हैं यशोदा मैया को, बूढ़ी हो गई है, नंद बाबा को देख रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं कुछ। बोलते हैं मैया, और यशोदा मैया बोलती है द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज। बोलते नारी मैया, मैं तेरा कान्हा हूं, तेरा लाला, तू ऐसे मत बोल। और यशोदा मैया स्पर्श करती है भगवान को, कहती है रे लल्ला, तू तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ, तेरा शरीर तो उतना ही कोमल है, तू तो मेरा लल्ला ही है। फूट फूट के रोती है, फूट फूट के रोते हैं नंद बाबा, और फूट फूट के रोते हैं कृष्ण कन्हैया। सब ब्रजवासी देख रहे हैं, द्वारकावासी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं भरे दरबार में कि उनका स्वामी जो है उसकी आंखों में अश्रु है, जो सबसे बलशाली है, सबसे कांतिमय है, अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है, उसकी आंखों में आंसू। ये मिलन था ठाकुर जी का और यशोदा मैया का और नंद बाबा का। इस कथा को फिर कभी सुनाऊंगा, अभी क्षमता नहीं है मेरे भीतर।